वेलकम टू माय इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल मेक इंग्लिश इजी। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस का और एक भी नाम है, उसका नाम है एफर्मेटिव। ठीक है, उसमें कैसे नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं वो हम सीखेंगे आज। पहले please subscribe and give like and share it with your friends. Okay. पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया जाता है, कौन सेंटेंस का, पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस का। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, एफर्मेटिव और पॉजिटिव, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट होता है पर्सन, तीनों तरफ का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, और दो नंबर होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसके बाद हम आएंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट, और बाकी जो अंश है सेंटेंस का वही। एक ये वर्ब है, ये जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी तो उसमें हम प्रेजेंट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या होता है। देखिए यस पे वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जो डू वर्ब का डू, डास कहाँ पे लगता है, डास कहाँ का इस्तेमाल होता है जब प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तब हम वर्ब के साथ एस और यस का एडिशन करता है और जोक करता है। सो डू थर्ड पर्सन क्या होता है, आप हमें बोले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कुछ एग्जांपल लीजिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, अमित, रमा, राजू, वो जो नाम है थर्ड पर्सन, रोमित, रमा, राजू, सोनिया, माई ब्रदर, योर ब्रदर, माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड, योर फ्रेंड। ठीक है, तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और यस जो होगा वर्ब के साथ। ही डाज, ओके, शी डाज। और पास्ट टेंस क्या होता है, डिड। राइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, उसमें एस का एडिशन होगा, राइट्स। ही राइट्स, शी राइट्स, रोमा राइट्स, माई ब्रदर राइट्स और रोट। ठीक है, सेंड, सेंट, गो, गोज होगा, पास्ट में वेंट। जो बाई होगा उसका बट, BOUGHT। जो ब्रिंग होगा उसका ब्रॉट, BROUGHT। ओके, इट, एट, इट का मतलब खाना, टेल, टोल्ड। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जो एग्जांपल होगा, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस कर यस जो होगा वर्ब के साथ। ही डाज, ही राइट्स, ही गोज। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस का, कि राइट से लेटर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो हम लोग राइट्स का यूज किया है, मैंने बोला अभी। ही रोट ए लेटर, ये सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, रमा गोज टू स्कूल, इसके कौन किस में है सेंटेंस, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके लिए गोज हुआ। यू गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे करेंगे। ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, इसका तो नेगेटिव फॉर्म होगा, वो कैसे करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को पहले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और डू ऑक्सिलरी वर्ब को हमें, जो डू का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमें हायर करना पड़ेगा, वो हमको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, यही डू ऑक्सिलरी वर्ब को, डू ऑक्सिलरी वर्ब का दोनों फॉर्म होता है। प्रेजेंट में डू होता है,
प्रेजेंट में डू होता है, पास्ट में और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डाज होता है। यार आई डू, यू डू, दे डू, लेकिन ही डाज, शी डाज, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम लोग डाज का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट टेंस में होगा तो, और पास्ट में होगा तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नॉट और वर्ब का जो वर्ब कौन सा है, ये जो वर्ब है राइट, ये जो वर्ब है रोट, इन्हीं दोनों वर्ब का फास्ट फॉर्म आ जाएगा। फास्ट का रोट पास्ट में है, लेकिन इसका फास्ट फॉर्म क्या होगा, पास्ट का फॉर्म होगा राइट। अब हम लोग एस और यस का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो राइट ही होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो अब यहाँ पे राइट होगा। जो एस और यस का जो TSN, जो टेंस, TSN का मतलब क्या है, हमें समझना पड़ेगा पहले। टेंस का मतलब है सब टेंस मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कौन समय पे, टेंस का मतलब है समय, कौन समय पे ये काम हो रहा है, ये टेंस हमें इंडिकेशन देता है, हमें बताता है। और सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो कौन लोग का, वो जो काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, और हाउ मेनी पर्सन है, कितने लोग मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। एक होगा तो सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो प्लूरल, ठीक है। वो जो केस होगा वो ये पे ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने हायर किया उसके माध्यम से हमें समझना पड़ेगा। और जो मेन सेंटेंस का जो वर्ब है, जो राइट्स, इसका बेस फॉर्म में चला जाएगा। एस और यस का भी इस्तेमाल नहीं होगा। राइट्स का हो जाएगा राइट, रोट का हो जाएगा राइट, गोस का हो जाएगा गो, वेंट का हो जाएगा गो। अब देखिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और रेस्ट हम एग्जांपल देता है। पहले ये वाला एग्जांपल लीजिए, ही राइट से लेटर, ये किसमें है, लेट मी जूम, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है तो सॉरी फॉर दैट। पॉजिटिव में है, ठीक है। इसका मेन वर्ब कौन है, राइट होगा। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमने क्या बोला, लेट मी जूम मोर। स्ट्रक्चर हमने क्या बोला, क्या सिखाया आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस डू, ये जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके माध्यम से हमें 10 सब्जेक्ट नंबर को समझना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद जो वर्ब है इसका बेस फॉर्म आ जाएगा और फास्ट फॉर्म आ जाएगा, इस एस और इस्तेमाल नहीं होगा, और रेस्ट। तो ये जो राइट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो डू है वो डाज हो जाएगा क्योंकि ये राइट्स में होता है। तो क्या होगा, ही, रेड में लिखिए तो मुझे समझ में आ जाए, डाज। तो इसे डू का हमने डाज यूज किया क्योंकि जो लाइन है पॉजिटिव, वो उसका जो टेंस है वो है प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर डाज। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे नॉट, यही राइट आ जाएगा, यही राइट, ये जो राइट है हो जाएगा। अब हम कलर इस्तेमाल करते अच्छा लगेगा दिखने में, राइट, ये लेटर, ठीक है। ये राइट ये वाला है, ठीक है। और ये डू हमने हायर किया है, इसके माध्यम से हम TSN को, टेंस, सब्जेक्ट और नंबर, तीनों तरफ का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस कुछ नहीं, काम कब हो रहा है, काम कब हो रहा है वही तो टेंस का मतलब है ना। तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, कौन कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है। कितने लोग, एक ही लोग, ही, ठीक है। सो ये डाज सारे चीज़ें हमें समझता है, ठीक है। देखिए अच्छे से समझ लिए, एक एग्जांपल आ जाएगा दिमाग में, ध्यान बढ़ जाएगा तो आप लोगों का कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई वीडियो, हमने बहुत वीडियो स्टडी किया, कोई वीडियो में ऐसे फॉर्मूला देके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सीखा है, ठीक है। और फॉर्म चेंज नहीं सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलो, फॉर्म चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मैथ का था, बिल्कुल मैथ का था। नेक्स्ट ये देखिए, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, तो ये पे गोज हो जाएगा गो, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाएगा शी,
अब डू ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका क्या फॉर्म होगा, गोज होगा। तो यहाँ पे गोज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज नॉट गो, इसके बाद रेस्ट, टू स्कूल एवरीडे। समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस में ये जो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू। डू के दोनों फॉर्म होता है, प्रेजेंट में डू होता है और डज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और पास्ट में होता है डिड। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या आ जाएगा, डिड, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। और ये जो वेंट है वो हो जाएगा गो, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ही ऑक्सिलरी वर्ब डिड, इसके बाद नॉट, गो, टू, मार्केट, लास्ट वीक, ठीक है। अब हमें एक डिफिकल्ट एग्जाम को, ये एग्जाम्पल आप समझ में आ जाएगा तो आपको, आप इजीली कोई सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन है ही डज द वर्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका सब्जेक्ट कौन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। ये जो होता है सब्जेक्ट, ये हो रहा है वर्ब, ये जो वर्ब है वो यहाँ पे आ जाए। सो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, फिर से देखिए, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू ऑक्सिलरी वर्ब। यही ऑक्सिलरी वर्ब के मदद से हम लोग टीएसएन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, ये जो डज है वो हो गया डू, ठीक है, ये जो वर्ब हो गया। तो अब दीजिए, ये डज तो गया, अब इसे मात ध्यान दो, इसका काम हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे होगा, हो रहा है। अब हमारे पास जो डू है वो हम हायर करेंगे, डू, यही डज नहीं, इसका उसका भूल जाइए आप। सो ये पे सब्जेक्ट कौन हो रहा है, ओके, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट में। सो ये जो डू है जो हमने हायर किया है वो ए वी है, ओके, और ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब यहाँ पे आ गया। सो ये जो है उसका हम करेंगे डज, इसके बाद नॉट डू द वर्क, ठीक है, ही डज। अच्छा, नेक्स्ट आप समझ में आ जाएगा, ओके। ये है ही डिड द वर्क, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगा, आके क्या होगा, आके हो जाएगा डू। तो आप इसे भूल जाइए, ठीक है। आप स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा, कलर चेंज करने दीजिए, सब्जेक्ट में होगा ही। अब हमें डू ऑक्सिलरी वर्ब को आना, वी हैव टू टेक द, ब्रिंग द ऑक्सिलरी वर्ब डू। ये डू का मदद से हम लोग टीएसएन को एस्टेब्लिश करेंगे। ये पे डू, ये सेंटेंस ही डिड, ये रंग भूल गया, ये सेंटेंस का कौन टेंस में है, पास्ट में है। डू का पास्ट में क्या होता है, डिड। सो हम ये फिर बोल रहा हूं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। ये दोनों में काफी, ये मेन वर्ब यहाँ पे आ गया बेस फॉर्म पे, ठीक है, बेस फॉर्म और फास्ट फॉर्म पे आ गया। ये लिखेंगे डिड नॉट डू, ही डिड नॉट, ही डिड, ही सब्जेक्ट, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब नॉट, ये जो मेन वर्ब डू द वर्क, ठीक है। यही भी सो ये पे एक और लिखने दीजिए, ये पे डू आ जाएगा, ठीक है। So I
ये मेन वर्ब है, ठीक है। हम लोगों को डू ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे डू आ जाएगा, ठीक है। ये डू यहाँ पे आ गया, ये डू अलग है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है कि आई डू नॉट डू द वर्क, ठीक है। तो फिर से हम ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सो गोज यहाँ पे गो आ जाएगा, ठीक है। और हमें डू ऑक्सिलरी वर्ब को लेना पड़ेगा, ये जो मेन वर्ब है, ठीक है। सो ये डू ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल करके हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, ओके। सो वी वेंट टू द मार्केट, सो वी होगा, ये वेंट यहाँ पे आ गया, गो हो, ये गो हो गया यहाँ पे। ये डिड मैंने हम लोग हायर किया, ये डिड के मदद से हम लोग टीएसएन का टीएम के एस्टेब्लिश करेंगे। मेन पॉजिटिव का टीएसएन क्या है, पास्ट है, टेंस क्या है, पास्ट है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। पास्ट जब होगा तो डिड होगा, सो यहाँ पे हम लोग डिड लिख दिया, ठीक है। अब हमें फिर से समझना पड़ेगा, ही डज द वर्क, ठीक है। ये डज यहाँ पे आ गया, डू हो गया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आ गया, और ये जो डज है, ये डज बिल्कुल अलग है, ये मेन वर्ब है जो यहाँ पे हमने बेस फॉर्म पे लिख दिया, और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हमने हायर किया। क्यों हायर किया, पॉजिटिव सेंटेंस का जो टीएसएन है उसे हम लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस में भी, और ये हमने एस्टेब्लिश किया। सो ही डज द वर्क, ही डज नॉट डू द वर्क। ही डिड द वर्क, ही डिड नॉट डू द वर्क। I do the work, I do not do the work. He writes a letter, he does not write a letter. She goes to school every day, she does not go to school every day. We went to market last week, we did not go to market last week. Okay, हम लोग अब लिखेंगे सब्जेक्ट ही, अब ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होगा, ओके। ये जो है ये पे आ जाएगा, टेल हो जाएगा, ओके। अब हम लोग को ये पॉजिटिव सेंटेंस में ये जो वर्ब है वो टीएसएन का काम कर रहा है, टेन सब्जेक्ट नंबर बता रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में भी हमें कोई वर्ब होगा जो जिसके मदद से हम लोग टीएसएन को समझ सके, तो इसलिए हम डू ऑक्सिलरी वर्ब को हायर किया। इसका अब कौन सा फॉर्म होगा, डज होगा, ये डू का डज होगा। ही डज नॉट टेल ए स्टोरी एवरी डे, ठीक है। अब देखिए, ही टोल्ड ए स्टोरी यस्टरडे, क्या होगा, हम लिखते हैं ही डिड नॉट टेल ए स्टोरी यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट, दे बाय वेजिटेबल्स एवरी डे, they do not buy vegetables every day. Next, she buys vegetable every day, she does not buy vegetables every day, ठीक है। नेक्स्ट, शी बॉट ए पेन यस्टरडे, क्या होगा, शी, ये यहाँ पे आ जाएगा, ब्रिंग, ठीक है। नॉट होगा नेगेटिव के लिए, और डू ऑक्सिलरी वर्ब का क्या फॉर्म होगा, डिड। शी डिड नॉट ब्रिंग ए पेन यस्टरडे। नेक्स्ट, शी ब्रिंग्स एन अम्ब्रेला एवरी डे, शी डज होगा यहाँ पे, डज नॉट बेस फॉर्म में आ जाएगी, ये
bring an umbrella every day. Next, she bought a pen yesterday. Simple. she पास्ट में है, so did not. यह आ जाएगा यहाँ पे bring s by yes का ऐड नहीं होगा, ए पेन yesterday. देखिए इतने मेहनत कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ लाइक दीजिए, लाइक देकर मुझे उत्साह किए. मैं आपको वादा करता हूँ, आपको मैं इंग्लिश ऐसे इजी, मैथ जैसे आप ऐसे हम लोग आपको, आई विल टीच यू इंग्लिश इन सच वे, आपको समझ में आएगा आप मैथ कर रहे हैं. मैथ के जो फार्मूला होता है ना, वही फार्मूला डाल के जो हमको आप लोग मैथ का सॉल्व करते हैं, इंग्लिश का भी वैसा फार्मूला होता है. ठीक है, देखिए दे सेंड मेल एवरी डे. दे डू होगा ये पे, डू नॉट सेंड मेल्स एवरी डे. ठीक है, आई सेंड सो क्या, किस क्या में होता है, ये सेंड पास्ट में होता है, सो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट. इसका बेस फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, सेंड ए मेल yesterday. ठीक है, देखिए ही ईट्स राइस एवरी डे. सो डाज होगा यहाँ पे, ही डाज नॉट ईट राइस एवरी डे. ठीक है, क्या होगा, आप बोलिए. तो क्या होगा, इट दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, प्रेजेंट टेंस में डू होगा, तो दे डू नॉट, यहाँ पे आ जाएगा ईट राइस एवरी डे. नेक्स्ट, ही एट राइस एवरी डे, पास्ट में होगा यहाँ पे, ही, ये पास्ट इंडिफिनिट है ये लाइन, सो ही डिड नॉट ईट राइस yesterday. ठीक है, और कोई एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है तो आपके लिए है, वो आप सॉल्व कीजिए. दे डिड नॉट इट होगा, ये भी ये ऑक्सिलरी वर्ब है, इट राइस लास्ट वीक. ओके, फिर से एक बार साक्षात सब्जेक्ट डू ऑक्सिलरी वर्ब, इसे डू ऑक्सिलरी का वर्ब शायद इसका इस्तेमाल करके आपको जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो TSN होता है, टी का मतलब है टेंस, तीनों टेंस होता है, और एस का मतलब है सब्जेक्ट, तीनों होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड फर्स्ट पर्सन और नंबर होता है. सो हम आपको एक सवाल करते हैं, दे कौन है, दो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर है. ठीक है, ही कौन है, वो थर्ड पर्सन ऑफ, वो ही होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. ठीक है, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में डालना पड़ेगा. वो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का जो नेगेटिव है वो अलग जरा सा डिफिकल्ट है, और रेस्ट कोई नहीं, जो कॉन्टिन्यूस का जो होता है, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग. लेकिन ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट ये इसमें आपको डू ऑक्सिलरी वर्ब को लाना पड़ेगा, और इसके इस्तेमाल से आपको TSN को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप फॉर्मूला का ध्यान दीजिए. ठीक है, और ओके, मैं नहीं बोल रहा आपको क्या करना है. ठीक है, ये मेरा चैनल है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.